सियासत में सत्ता कभी किसी एक की नहीं रहती। आज जिसकी है कल उसकी होगी या नहीं, ये तय करती है जनता। क्या है इस बार राजस्थान की जनता का मूड? इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं बीजेपी से अलवर ग्रामीण के पूर्व विधायक जयराम जाटव जी। चलिए उन्हीं से जानते हैं कि राजस्थान चुनाव में क्या इस बार कमल करेगा कमाल। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में और इस शो में जिसका नाम है मुद्दों की बात जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ। जी सर मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि गहलोत सरकार के अब तक के कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं और प्रदेश में इस बार क्या कुछ होने वाला है? राजस्थान के गत विधानसभा चुनाव में राजस्थान की 7 करोड़ जनता ने इस कांग्रेस का जो नेतृत्व कर रहे हैं मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत, जनता ने इनके पक्ष में वोट इसलिए दिया था और इसलिए जनमत दिया था कि राजस्थान में ये काफ़ी बदलाव लाएंगे, विकास का कार्य करेंगे, शिक्षित बेरोजगार को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा, महिलाओं को न्याय मिलेंगे, अनुसूचित जाति जनजाति को जो कई बार हमारे ऊपर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आरोप लगाते थे, तो यहाँ जो राजस्थान में उसका उल्टा हुआ है। राजस्थान में इनकी जब से सरकार बनी है आए दिन शिक्षित बेरोजगार को रोजगार के साथ साथ उनको धक्के दिए गए हैं। इन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में ये कहा था कि हम 3,500 रुपये शिक्षित बेरोजगार रोजगार भत्ता भी देंगे, वो नहीं दिया। इन्होंने जो किसानों के लिए जो यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी थे उस टाइम जब जो विधानसभा चुनाव था राजस्थान का, तो मालाखड़ा में आकर के उन्होंने जनसभा में ये घोषणा की थी किसानों का हम कर्जा माफ़ करेंगे। 4.5 साल निकल गए। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी फिर दोबारा यहाँ से भारत जोड़ो यात्रा के रूप में आए थे और यहाँ लोगों को फिर दोबारा आशा थी किसानों को कि अब दोबारा जो घोषणा इन्होंने जो 2013-18 के चुनाव में की थी वो चुनाव की घोषणा अब पूरी हो जाएगी। लेकिन इस देश का नहीं प्रदेश का दुर्भाग्य रहा किसानों का, क्या ये तो सरकार जो घोषणाओं की सरकार रही। इन 4.5 साल में केवल इन्होंने घोषणा की हैं, विकास के मुद्दे विकास के बिल्कुल परे हैं, विकास तो हुआ ही नहीं। सड़क बिजली पानी ये जो मुद्दे हैं ये इनसे गौण हो गए। देखिए ये देश संविधान की धाराओं के पीछे चलता है, संविधान में मानव और मौलिक अधिकार दिए गए हैं और वो सरकार का दायित्व बनता है, जो प्रेजेंट में सरकार जिस प्रदेश में है उसका दायित्व बनता है कि शिक्षित बेरोजगार को रोजगार की व्यवस्था की जाए, न्याय के लिए वो उसको धक्का नहीं खाना पड़े। आप देखिए महिलाएं इस तरह से प्रताड़ित हैं। हमारे यहाँ अलापुर में एक मुक बगीर बालिका को उठा लिया गया और उसके साथ जो जांचती हुई SMS हॉस्पिटल में उनको 6 घंटे तक ऑपरेशन चला और उसके बाद में SP यहाँ की जो है वो बदल गया है अलवर का, कि उन्होंने कहा कि ये तो दुर्घटना है। आए दिन ऐसी घटनाएं हमारे यहाँ अलवर ग्रामीण में नहीं पूरे अलवर ज़िले में हुई, लेकिन सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार का ध्यान जनता को भटकाने का है। 4.5 साल के बाद में इनको महंगाई नज़र आ रही है कि राजस्थान में महंगाई शिविर कैंप लगा रहे हैं, ये महंगाई राहत कैंप लगा रहे हैं। आप देखिए कि बिजली का जो बिल है, बिजली का जो कनेक्शन है, किसी व्यक्ति का बिजली का कनेक्शन का रिकॉर्ड है उनके पास, उनको 100 यूनिट बिजली फ्री करनी है देनी है, तो वो 100 यूनिट बिजली जो उनका रिकॉर्ड है उसमें कम कर दें। आपका भामाशाह का आपके पास वो ख़त्म कर दिया उन्होंने। चिरंजीव योजना के माध्यम से ये व्यक्ति को इलाज करना चाहते हैं, चलो अच्छी बात है, लेकिन उसका भी रिकॉर्ड है। अभी जो आपके जनधन खाते हैं उनका भी रिकॉर्ड है। आपका जो BPL परिवारों को जो हमारे गैस के जो सिलेंडर कनेक्शन दिए गए थे भारत सरकार के द्वारा, उनके द्वारा ये कह रहे हैं कि हम इनको 500 रुपये सब्सिडी दे करके इनको 500 में सिलेंडर देंगे, जबकि 180 रुपये आज भी भारत सरकार का सब्सिडी का इनको दिया जा रहा है। ये केवल थोथी घोषणाएं हैं। इस 4.5 साल में राजस्थान की जो सरकार है हर तरह से आप देखिए, ताजुब इस बात का होता है, गांव का कोई भी जाति का व्यक्ति है, चाहे किसी शहर का है, वो अपने बेटे को, बेटी को, भाई को, बहन को किस लिए पढ़ाते हैं, वे कोशिश करते हैं कि इनको सरकारी नौकरी मिल जाएगी
तो हमारा जीवन बसर ठीक घर का हो जाएगा। और वो बेचारे मेहनत करके, वो खुद भी जो वो कोचिंग करते हैं लड़के, मैंने देखा शहरों, मैंने देखा अलवर में देखा है, जो बहुत से लोग तो होटलों में नौकरी करते हैं, रात को दिन में कोचिंग करते हैं, और उनके साथ ऐसा ऐसा अन्याय किया गया। लाखों शिक्षित बेरोजगार की ज़िंदगी बर्बाद कर दी कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने। और ये पेपर आउट जो हुए, लीक हुए, इसमें 100% कांग्रेस के लोगों का हाथ है। अभी कुछ दिन पहले जो आरपीएससी का सदस्य पकड़ा गया है, वो किसने लगाया भाई? इनकी सिफारिश से लगाए, इसलिए इनके सारे टोटल घोटाले हैं। ये विकास के नाम से कोई नहीं। हमारे विधानसभा क्षेत्र की बता दूं मैं, अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में यहाँ का जो विधायक है, वो मंत्री है कैबिनेट का, वो एक उंगली हाथ उठा के बता दे कि अलवर ग्रामीण मैंने इस गांव में सड़क का निर्माण कराया है, मैंने इस गांव में विद्यालय में कमरों का निर्माण कराया है। मैं चैलेंज करता हूँ उसको। लेकिन मेरे टाइम में हमने जो हर गांव को सड़क, पानी, बिजली, और जो आपका सीएससी जहाँ जहाँ हैं, इनमें डॉक्टर नहीं थे। आज भी डॉक्टर नहीं है। हमारे यहाँ श्यामगंगा पीएससी है, उसमें डॉक्टर की पोस्ट खाली पड़ी 6 महीने से। वो पहले हमारे टाइम पे थे, उनका बेचारे का ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ ना चिकित्सा है, ना शिक्षा है, ना न्याय है। और ताजुब इस बात का है कि अलवर ज़िले का जिला कलेक्टर एंटी करप्शन के द्वारा, रिश्वत के द्वारा लेते हुए पकड़ा जाता है। यहाँ के आरएस अफसर पकड़े जाते हैं, डीवाईएसपी पकड़े जाते हैं, यहाँ के डॉक्टर पकड़े जाते हैं, नगर परिषद की चेयरमैन पकड़ी जाती है मीना गुप्ता, नगर परिषद का वाइस चेयरमैन था नरेंद्र मीणा, वो पकड़ा जाता है। अलवर ज़िले के थानागाजी के विधायक के बेटे पकड़े जाते हैं। और उसके बाद में उनको मुलजिम बनाने के लिए जो एक नियम कानून है कि अभियोजन स्वीकृति राज्य सरकार देती है, अभियोजन स्वीकृति, इन्होंने अभियोजन स्वीकृति भी नहीं दी। इनको बचाना चाहती है, भ्रष्ट लोगों को बचाना चाहती है। भ्रष्टाचार इनकी सह से हुआ है। और ये भी कुछ दिन पहले जो सचिवालय में 3 करोड़ कुछ रुपया 20 लाख या कितना कैश और 1 किलो सोना कहाँ से आ गया? वो किसका था? ये सब भ्रष्टाचार का आलम है। ये तो प्रमाणित कर रहा है ये राजस्थान की सरकार भ्रष्ट है। इनके कर्मचारी अधिकारियों को ये लोग जो पोस्टिंग देते हैं, उनको पहले कहते हैं तुम्हारे खिलाफ कुछ भी होगा हम अभियोजन स्वीकृति नहीं देंगे। चालान पेश करने के लिए एंटी करप्शन वाले आए दिन, कल परसों आपने देखा होगा कि राजस्थान में बहुत से आईएएस और आईपीएस, उनको राज्य सरकार ने अभियोजन स्वीकृति केस चलाने के लिए, चालान के लिए उनको नहीं दी गई है। तो राजस्थान की सरकार भ्रष्ट है। शिक्षित बेरोजगार, रोजगार नहीं मिला, न्याय नहीं मिला, इसलिए ये सरकार आज जाएगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2023 के चुनाव में 100% नहीं 1000% जीतेगी, विकल्प नहीं कुछ भी। सर, ये गहलोत सरकार की ये जनता को खुश करने वाली जो सारी स्कीमें हैं, फ्री बिजली, 500 में सिलेंडर, आपको लगता है कि ये सब इस चुनाव में थोड़ा असर डाल सकते हैं? क्योंकि दिल्ली में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की जो फ्री बिजली की स्कीम थी, उससे अरविंद केजरीवाल जी को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। इनके जो महंगाई राहत कैंप है, उसके बाद में मैं गांव-गांव गया हूँ। जिन गांव में इनके कैंप लगे हैं, जिन ग्राम पंचायतों कैंप लगे, मैं उनमें गया हूँ। दूसरे दिन या तीसरे दिन मैंने लोगों से चर्चा की है। लोगों ने अपने मुंह से कहा है कि ये जो महंगाई राहत कैंप लगा रहे हैं, ये चुनावी साल है, चुनावी घोषणाएं, स्टेज इनको मिल रहा है। ताजुब इस बात का है कि एक ग्राम पंचायत में ये जो महंगाई राहत कैंप लगा रहे हैं, उसमें टेंट की व्यवस्था कौन कर रहा है? वहाँ जो प्राइवेट जो कंप्यूटर चलाने वाले हैं, वो दस्तावेज तैयार करने वाले, वो कौन है? वो भी प्राइवेट हैं। इनका एक महंगाई राहत कैंप का हर ग्राम पंचायत में लगभग लाखों रुपए खर्च हो रहा है। और किसान, गांव के लोगों को बहुत परेशानी, 40-42 तापमान की डिग्री में वो जाकर के बेचारे परेशान हो रहे हैं। और वो गांव के लोग खुद कह रहे हैं कि इससे कोई हमको लाभ होने वाला नहीं है, ये केवल ढपोसला है। जनता खुद नाराज, खुद कह रही है अपने मुंह से चला करके। सर, अपने गांव की बात करिए। गांव देश की एक मजबूत नींव होते हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार में ये नींव मजबूत हुई है कि पहले से और ज़्यादा कमज़ोर हो गई? देखिए, भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, कोई भी सरकार हो प्रदेश की, भारत सरकार की जो योजनाएं जो आती है, उन योजनाओं के माध्यम से विकास होता है। कोई भी सरकार राजस्थान प्रदेश की रही, हर बार बजट घाटे का होता है और वो कर्जे पे चल रही है। हमारे पास राजस्थान की सरकार का जो राजस्व आता है, वो राजस्व से
केवल सरकारी तंत्र को चलाते हैं, इतना ही बहुत होता है। ये कहाँ से देंगे? इन्होंने कई योजनाओं को बंद कर दिया गया, जो श्रम विभाग की योजनाएं हैं वो बंद करके इन लोगों ने पैसे को इधर उधर बंदरबाट किया है। इनके पास कुछ नहीं है, केवल कर्जे पे है। लगभग यहाँ राजस्थान में 3 लाख करोड़ रुपए कर्जा है राजस्थान की सरकार के ऊपर। हमारे टाइम पे केवल 57,000 कर्जा था, 57,000 करोड़ का कर्जा था। अब 3 लाख करोड़ का कर्जा आज की तारीख में है राजस्थान गवर्नमेंट के ऊपर। अगर केंद्र की योजनाओं का पैसा हमारे राजस्थान सरकार में नहीं आए ना, सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, आप देखिए सीबीएसई की तर्ज पे केंद्र सरकार गांव में भी स्कूल खोलना चाहती है, गांव के लोगों को शिक्षा देना चाहती है। इन्होंने उच्च प्राथमिक विद्यालय जहाँ 8वीं के स्कूल थे उनको क्रमबद्ध कर दिया। भाई ठीक है, योजना ऊपर की है, स्कीम ऊपर की भारत सरकार की है, इन्होंने घोषणा कर दी और वहाँ उच्च माध्यमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय से क्रमबद्ध करने की घोषणा कर दी, खोल दिए। टीचर ही एक नहीं है, अध्यापक ही एक नहीं है। जो भर्ती हुई है उस समय घोटाले हुए हैं, पेपर आउट हुआ है। अब ताजुब करेंगे, लड़कियां 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर गई पेपर देने के लिए, उन्हें अपना प्रवेश पत्र लिया, अंदर एंट्री की, थोड़ी देर बाद में पता चला कि ये पेपर आउट हो गया। वो कई तो लड़कियां या लड़के बेहोश हुए, गिरे हैं, उनकी कोई ओवरेज हो रहा है। इन्होंने राजस्थान सरकार की जनता के साथ ऐसा व्यवहार किया है, इनको माफ़ करने वाली आगे वाली पीढ़ियाँ नहीं करेंगे माफ़, कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस सरकार को और कांग्रेस के प्रतिनिधियों को। सर, किसानों के साथ बात करें तो कितना न्याय किया है सरकार ने? किसानों के साथ देखिए, भारत सरकार ने इनको किसान सम्मान निधि के रूप में 6,000 दे रहे हैं। और आज जब रबी की फसल हो या खरीफ की फसल हो तो भारत सरकार आए बार इनके जो इनकी समर्थन मूल्य है उस समर्थन मूल्य को बढ़ाते रहते हैं। दुर्भाग्य, राजस्थान की सरकार अभी सरसों खरीद कर रही थी। राजस्थान की सरकार ने उन खरीद के लिए उन्होंने पॉइंट तय नहीं किए। भारत सरकार लेना चाहती है, ये खरीदना नहीं चाहते हैं। किसानों के साथ भी धोखा किया है। पूरा 4.5 साल तक किसानों को 6 घंटा बिजली की बात कही थी, इन्होंने 2 घंटा 3 घंटा बिजली दी है। घरेलू बिजली ने दी नहीं। जो हमारे टाइम में 18 घंटा, श्रीमती वसुंधरा के टाइम में गांव के लोगों को या शहर के लोगों को 18 घंटा घरेलू बिजली मिलती थी, वो बिजली भी इन्होंने नहीं दी है। इसलिए गांव के साथ भी धोखा किया है, किसान के साथ धोखा किया है। आज गांव में जो लोग गरीब हैं, गरीब का मतलब कोई भी जाति धर्म का है, उसके पास रहने के लिए मकान नहीं है। बस भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 1.5 लाख रुपये, उसमें 1,48,000 रुपये मिलता है, 12,000 रुपये उनको शौचालय के सब्सिडी दी जाती है। उससे कि गांव के लोगों, गरीब लोगों को, एक एक गांव में आपका 20-20, 30-30 गरीब लोगों को उनको रहने के लिए मकान की व्यवस्था की है। हमारे टाइम में, श्रीमती वसुंधरा के टाइम में मुख्यमंत्री आवास योजना निकाली थी, वो बंद कर दी इन्होंने। भामाशाह योजना हमारी चिरंजीवी योजना है। ये चिरंजीवी योजना राजस्थान ने अपना नाम बदल दिया। इसका नाम है आयुष्मान भारत, भारत सरकार का ही है। ये उपक्रम सारे भारत सरकार के, इसका नाम बदल कर चिरंजीवी योजना कर दिया। तो केवल नाम बदलने का काम है, घोषणा की सरकार है, थोथी घोषणा करते हैं। झूठ बुलवा लो। यहाँ का जो विधायक है अलवर ग्रामीण से, जो मंत्री है, उससे तो इतनी झूठ, अच्छा हंस करके झूठ बोलता है। वो कहता है मैंने यूनिवर्सिटी बनवाई। मैं एक बार डिबेट तो नहीं करनी थी, लेकिन हम एक फंक्शन में थे, मैंने कहा आपके पास माइक है लेकिन मुझे मजबूर होकर माइक उठाना पड़ेगा। मैंने कहा उसको, और मैं आज भी चैलेंज कर रहा हूँ उसको। यूनिवर्सिटी में हमने 18 करोड़ रुपया वहाँ बिल्डिंग बनाने के लिए, जो प्रशासनिक भवन बना है उसके लिए पैसे दिए। हमारे यहाँ कालीचरण सराफ उस शिक्षा मंत्री हमारे टाइम में थे, उनको हमने उसका उद्घाटन कराया, शिलान्यास कराया। आज उस बिल्डिंग को बनाने के साथ साथ इन लोगों ने पता नहीं उसमें ऐसे लोगों को ठेका दे दिया, वो सारी बिल्डिंग फट गई। कुछ दिन अखबार में छपा था, मैं गया हूँ, चेक करके आया हूँ। तो ये केवल ये झूठा, यहाँ का जो मंत्री है कैबिनेट का, झूठ अच्छी तरीके से बोलना जानता है। उसका नाम टीकाराम जूली। अगर झूठ कहीं सीखना है तो उसके बाद दुकान खुल रही है, जो ऑफिस खोल रखा है उसको कहते हैं मोहब्बत की दुकान है। वो गांव के लोग जाते हैं, मैं वो कहते रहे तू हमने बनायो, मंत्री जितायो,
तो श्रम मंत्री, रोजगार मंत्री हमारा बाढ़ करने लगा दे। एक भी बच्चा अलवर ग्रामीण का एक भी रोजगार कार्यालय के माध्यम से इन्होंने कैंप नहीं लगाए। पिछली गवर्नमेंट में जसवंत यादव यहाँ के जो श्रम और रोजगार मंत्री थे, उन्होंने आपका जो इंदिरा गांधी स्टेडियम अलवर में हर महीने कैंप लगाते थे और ये भी तय कर दिया था कि अलवर ज़िले के जो बच्चे शिक्षित बेरोजगार हैं, जो ट्रेंड है, पॉलिटेक्निक करके बैठे हैं, बीटेक करके बैठे हैं, आईटीआई करके, उनको ही फैक्ट्री वाले लेंगे। लेकिन 4.5 साल में माननीय टीकाराम जूली जो मंत्री है राजस्थान का, एक भी बच्चा उसने अलवर ज़िले का, अलवर ग्रामीण का, चलो ज़िले का ग्रामीण का लगा देते, किसी जाति धर्म के आदमी को नहीं लगाया। ये केवल एक काम कर रहा है, ये भूमाफियाओं के साथ रहता है। इसके बाद भूमाफिया हैं जो ज़मीनों के सौदे करते हैं, राजनीति तो ये खाली नाम की करता है। इसका छोटा भाई मुकेश जूली है, वो दलाली करता है। वो आप देखिए चांद पहाड़ी में गुजर क्यों मरा, आत्महत्या क्यों की, ज़मीन शेड्यूल कास्ट की थी लेकिन हाई कोर्ट का स्टे था और उस ज़मीन पे यहाँ प्रशासन को ले जा करके, तहसीलदार, एसडीएम को और पुलिस प्रशासन को ले जाकर मालाखड़ा से और उस पर कब्जा करना चाह रहे थे। और वो जो गुजर था, करण सिंह नाम का था, उसने अपने ऊपर पेट्रोल या मिट्टी का तेल डाल करके इनके सामने आत्महत्या की थी, प्रशासन के सामने। ये तो हत्यारे हैं। ये आए दिन अवैध खनन चल रहा है। ये केवल भूमाफियाओं के साथ काम कर रहा है। अभी चांद आपके जो अलवर में जो मुद्दा चला था, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने इनके खिलाफ आंदोलन भी किया था, वो है आपका जो इसका जो कब्रिस्तान की ज़मीन है, उस कब्रिस्तान की, अलवर में जो कब्रिस्तान की ज़मीन थी रिकॉर्डेड, उसको एसडीएम के ऊपर, तहसीलदार के ऊपर दबाव डाल करके इन्होंने उनका कहा किस्म चेंज करके इनको डिग्री कर दो, कि व्यक्ति के नाम डिग्री करा ली। इन्होंने एडवांस में एग्रीमेंट करा लिया, ये टीकाराम जूली के भाई, और वो तो भाई है जो साझे रहते हैं, इसके तो बेटा भी नहीं है, वो तो बेटा पोता सब उसी के रहेंगे भविष्य में। ये टीकाराम जूली केवल से केवल भूमाफिया को काम कर रहा है। ये तो शेड्यूल कास्ट का तो नाम मात्र का है, ये तो बहुत पैसे वाला है और इसने लगभग हजारों करोड़ रुपए जो कमाया है ना, ये सब ऐसे ही कमाया है। सर, प्रदेश में क्राइम की बात करें तो क्राइम का ग्राफ इस सरकार का कार्यकाल में लगातार ऊपर की तरफ ही मतलब जा रहा है। एनसीआरबी की पिछले साल की जब रिपोर्ट मैंने देखी तो उसमें लगातार तीसरी बार राजस्थान महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामलों में नंबर 2 पर है। पहले तो ये लगभग हमारे टाइम में आपराधिक मामलों में महिलाओं के साथ अत्याचार या महिलाओं के साथ इस तरह की जो दुर्घटनाएं या बलात्कार की जो घटनाएं होती थी, उसमें 23वें स्थान पर राजस्थान था वसुंधरा के टाइम पे। अभी कुछ दिन पहले तो आप अब दूसरे नंबर बता रही हैं, लेकिन ये पहले नंबर पे था राजस्थान। तो ये क्राइम के मामले भी महिलाओं के साथ जो इस तरह की दुर्घटना या बलात्कार की जितनी घटनाएं हुई हैं वो पहले नंबर पे आ गया। राजस्थान का व्यक्ति अगर बाहर यूपी, आपके बिहार या बंगाल में जब जाता था तो लोग वहाँ से कहते आप कहाँ से आए हैं, कि राजस्थान से आए हैं। और राजस्थान के व्यक्ति को ऐसा सम्मान करते थे, उसका प्यार से बिठाते थे, उसको चाय नाश्ते की बात करते थे, प्रेम करते थे कि ये स्वर्ग के स्थान से आए हैं, राजस्थान के आदमी, राजस्थानी है, मारवाड़ी है। आज राजस्थान का नाम इन लोगों ने बदनाम कर दिया, मारवाड़ का नाम बदनाम कर दिया। इसलिए ये लोग पापी हैं, इन्हें पाप किया। देखो ताजुब, देखिए मैं गांव में जाता हूँ, आप, मैं राजनीति करते हुए मुझे बहुत दिन हो गया, मैं सरपंच भी रहा हूँ, जिला पार्षद रहा हूँ, 2 बार एमएलए रहा हूँ। भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के माध्यम से जो राजस्थान सरकार को पैसा दिया, आप ताजुब, एक एक गांव में 4-4 करोड़ रुपया, 5-5 करोड़ रुपये बड़ी टंकी बनाने के लिए, पाइपों के लिए, बोरिंग डाल करने के लिए, उसमें भी गड़बड़ है। ये लोग 2 नंबर के जो ISI मार्क अच्छे जो वजन के जो बोरिंग में पाइप डालते हैं वो 120-25 किलो का एक पाइप होता है, 20 फुट का, इन्होंने 80-80 किलो के डाल दिए, डुप्लीकेट कंपनियों को डाल दिए। पाइपलाइन जो डालते हैं गांव में कनेक्शन के लिए, वहाँ ISI के जो प्लास्टिक के जो पाइप होते हैं वो भी डुप्लीकेट डालती है। और सारी स्कीम अलवर ग्रामीण की जल जीवन में की स्कीम बिल्कुल बंद पड़ी है, एक भी गांव में कोई पानी नहीं है। तो ये विकास के नाम से तो जीरो हैं। हाँ, क्राइम के नाम से नंबर 1 पर हैं। अलवर का जो ज़िला है हमारा सिंहद्वार,
तपोभूमि कहलाता था, लेकिन ये तो हमको, हमारे ज़िले को बदनाम कर दिया इन लोगों ने। सर, जैसे कि चुनाव काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं, देखा जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों में आपकी एक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो किस तरीके से ज़मीनी स्तर पर पार्टी इस चुनाव के लिए काम कर रही है? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य हूँ, कार्यकर्ता हूँ। 2 बार भारतीय जनता पार्टी से विधायक बना हूँ, अलग अलग विधानसभा से बना। पहले 2003 से 8 तक मैं खैरतल से था, और अब 13 से लगा करके 18 तक मैं अलवर ग्रामीण से विधायक रहा। एक्टिविटीज़ मेरे पास पहले भी थी, किसी के सुख में, किसी के दुख में, किसी के, और ऐसा भी नहीं है कि मेरे को जाति विशेष का, मैं 36 बिरादरी के उन फंक्शनों में जाता हूँ, शादी में, ब्याह में, मौत में। तो एक्टिविटी तो पहले से थी। मैं जो राजनीति कर रहा हूँ ना, ये निस्वार्थ राजनीति, समाज सेवा की राजनीति कर रहा हूँ। गरीब के लिए अगर कोई बात आती है, कोई अधिकारी से मिलना है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है, तो अधिकारी से, एसपी, कलेक्टर, एसडीएम हो जाके आज भी हम कहते हैं कि भाई इनको न्याय मिलना चाहिए। तो एक्टिविटी तो मेरे पहले से थी और अब भी है। जो हमारे एक धर्म बनता है, हमारे एक कर्तव्य बनता है, हम सबको मिल करके इस प्रदेश का, जिले का विकास कैसे हो। सर, इस सीट से पार्टी के कई उम्मीदवार अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं टिकट के लिए। ऐसे में सर, आपकी यहाँ पर मतलब आपको टिकट मिले, इसका क्या मुख्य आधार आप मानते हैं? आपकी टिकट की दावेदारी इस चुनाव में क्या है इस बार? ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कई अलग अलग तरीके से सर्वे करा रहे हैं। टेलीफोन से भी पूछते हैं, आम जनता से जो टीमें आती हैं, आपका जैसे एयरटेल से भी करा सकते हैं, आपका और कोई चैनल से भी करा सकते हैं। ये गांव-गांव में लोग जाते हैं, गांव में चाय की थड़ी पे बैठे हैं, चौराहे बैठे हैं, बस स्टैंड बैठे हैं, या अंदर गांव में चले जाते हैं, पूछते हैं कि अलवर ग्रामीण से कौन विधायक बन सकता है, कौन जीत सकता है, आप किसको वोट देना चाहते हैं। वो तो जनता कह रही है। जनता इसलिए कह रही है, 5 साल मैं यहाँ इतना एक्टिव रहा, जब एमएलए था, हमने बिना भेदभाव के विकास किया गांव में, सड़कों का। आप देखिए कि हमारे टाइम की जो, अगर आज भी कई ऐसे बोरिंग पानी के मिलेंगे जहां वो अब भी पानी दे रहे हैं, जल जीवन मिशन का पानी नहीं है। तो एक्टिविटीज इसलिए रही है, हमने जनता के बीच में सेवा के रूप में, जन सेवा के रूप में हमने काम किया है, ईमानदारी से काम किया है। और वो जो चयन होगा वो दिल्ली से, जयपुर से पार्टी के जो बड़े नेता करेंगे, वो सही करेंगे। जनता की जो आवाज़ है उसके आधार पर होगा, जनता जिसको चाहेगी उसको टिकट मिलेगा। सर, मौजूदा कैबिनेट मंत्री और अलवर ग्रामीण से इस वक्त के मौजूदा विधायक टीकाराम जूली के कार्यकाल पर सर आप क्या टिप्पणी देंगे अपनी? टीकाराम जूली बता दिया कि भूमाफियाओं के साथ रहता है, इसने पैसे कमाने के अलावा कुछ नहीं किया, न्याय नाम की चीज़ नहीं। ये अनुसूचित जाति, जनजाति, जो अनुसूचित जाति का वो पोपरगंडा फैलाता है कि मैं अनुसूचित जाति का हूँ, न्याय की बात। मैं एक झिवाड़ा का एक उदाहरण प्रस्तुत करूँगा। झिवाड़ा गांव में एक व्यक्ति फैक्ट्री से नौकरी करके, झिवाड़ा गांव का एक जाटव था लड़का, वो आ रहा था, रास्ते में किसी महिला या बच्चे के साथ उसकी मोटरसाइकिल भिड़ गई, और वहाँ झिवाड़ा के लोगों ने, वो आसपास जो आगे गांव था कोई, उसमें कई लोगों ने मिल करके उस लड़के को मार दिया। उसके बाद में यहाँ आंदोलन हुआ, उसकी डेड बॉडी टप्पूगढ़ा सीएससी में पड़ी रही कई दिन तक, हम भी गए थे। उसमें तय हुआ था कि हाँ, इनको हम सरकारी नौकरी देंगे और इनको न्याय मिलेगा। हम उन लोगों को, जिन लोगों ने इस लड़के को मारा है, उनको 302 का मुलजिम बनाएंगे। नहीं बनाया। जब आखिर अंत में उसका जो फादर था, बाप था, वो सूरदास था, अंधा, उसने आत्महत्या कर ली। भटपुरा गांव लगता है, इसमें बड़ौदा के पास में भटपुरा गांव है। वो लड़का भी अपने इकलौता लड़का था, 12वीं में पढ़ रहा था, वो मोटरसाइकिल से कोई बड़ौदा आ रहा था, बीच में एक गांव पड़ता है, उस गांव में से निकला तो वहाँ कोई बच्चे से उसकी मोटरसाइकिल भिड़ी, और वहाँ एक जाति के लोग थे, और उन्होंने उस लड़के को, उसका सिर दीवार में दे के मार दिया। वो, उसकी मौत वहीं हो गई। हम मिले थे, उसमें भी एसपी से मिले थे, डीवाईएसपी से। हमने उनके लिए भी कहा था, ये सारे लोग मंत्री से मिले थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आप एक नावली गांव है, पृथ्वीपुरा पंचायत में लगता था पहले, अब तो सारंगपुरा में लगता है। नावली गांव में एक 14 साल का, 13 साल का बालक था, उसको नरबली के लिए उसके माथे पे तिलक लगाया,
और कानों में तिलक लगाया, गले में लगाया और उसके माथे में कील ठुकी मिली। हम गए थे वहाँ मौके पे, और वो 3 दिन के बाद में या 2 दिन के बाद में और वो खेत में, सरसों खेत में पड़ा मिला। उसकी नरबली की गई। ये बात खूब सब लोगों ने कहा कि नर बलि है, इसको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, उसको जानवरों से कटा या जानवरों के द्वारा मारा दिखा दिया। ये केवल अनुसूचित जाति की बात कहता है टीकाराम जूली। ये अनुसूचित जाति का नाम से रिजर्वेशन से चुनाव लड़ता है, लेकिन इसने किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ कोई भला भी नहीं किया और केवल पैसे कमाने के चक्कर में ये लगा रहता है। ये तो भूमाफिया है। सर, कांग्रेस इलेक्शन से पहले ये हर जगह कह रही है कि बीजेपी सिर्फ जाति और धर्म के नाम पे राजनीति करती है, और वही राजस्थान में भी करने की कोशिश कर रही है। हमने विकास की राजनीति की है। ये धर्म और राजनीति जो बात करते हैं, हम पे सांप्रदायिक स्वार्थ बिगाड़ने के लिए हम पे आरोप लगाते हैं कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में। मैं कह रहा हूँ कि हमने 5 साल तक राजस्थान में जो सरकार चलाई, 13 से 18 तक, 3 से और 8 तक, कोई एक दंगा पूरे राजस्थान में कहीं नहीं हुआ हिंदू मुसलमान का। लेकिन इनके टाइम में हिंदू मुसलमान के दंगे क्यों होते हैं? चाहे करौली में हुआ है, चाहे कोटा में हुआ है, जोधपुर में हुआ है, उदयपुर में हुआ है। ये केवल दंगा भड़काते हैं लगा करके एक जाति के समुदाय के व्यक्तियों को सपोर्ट करके, तुम तो कर दो कुछ करना है जो। हम ऐसा नहीं करते हैं। हम मानवता के आधार पर चलते हैं। कोई किसी जाति धर्म का है, हम सबको लेकर साथ चलते हैं। हमने विकास जो किया, सबका साथ और सबका विकास। ये केवल सांप्रदायिक बातें ये कहते हैं कि अनुसूचित जाति, जनजाति या अल्पसंख्यक, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोधी, हम पे आरोप लगाते हैं, लेकिन ये उल्टा करते हैं। हम तो सबको साथ लेकर चल रहे हैं। ये सब उनको लोगों को भड़का करके ये सांप्रदायिक स्वार्थ को बिगाड़ना चाहते हैं यहाँ से राजस्थान को, और बिगाड़ा है। हमारे टाइम पे कोई दंगा नहीं हुआ राजस्थान में, एक दिन भी कहीं बता दे, रिकॉर्ड है हमारे यहाँ का। सर, 2 और एक मुद्दे चल रहे हैं। मुद्दा कहूँ कि या ऐसे कहूँ कि देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं लव जिहाद और हिंदू राष्ट्र की मांग। इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगी, दोनों पर। लव जिहाद या कोई भी है, ये देश, ये आज़ाद भारत है। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या और अन्य दल हो, ये भारतीय संविधान के बीच चल रहे हैं। जब तक भारत का संविधान जो कहता है वो उनके अनुसार देश चलेगा। कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है, कोई लव जिहाद पे आरोप लगाता है कुछ लोगों को। कोई लड़की मान लो किसी के साथ शादी कर रही हो, कुछ स्वेच्छा से कर रही है, लेकिन कई जगह लव जिहाद के नाम से कुछ लोग जो है वो जास्ती ज़रूर, जहाँ कमज़ोर लोग हैं हिंदू या कम संख्या में जिन गाँव में हैं, जिन शहरों में हैं, वहाँ कुछ लोग वो अपवाद बनाने के लिए वो जास्ती कर लेते हैं। जैसे कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें मुस्लिम लड़कों ने खुद को हिंदू बताया और फिर लड़कियों से, हिंदू लड़कियों से शादी करी है। ये मामले बहुत ज़्यादा सामने आए हैं। ये जो कर रहे हैं वो अपने आप को बहुत बड़ा कानून से हटकर जो कर रहे हैं, कानून के अंडर में वो आएंगे तो दुखी होंगे वो। ये गलत पैसे देना, गलत जानकारी देना, ये कानून के खिलाफ है। मैं इसका विश्वास नहीं करता हूँ। सर, प्रदेश में पानी की बात की जाए तो पानी का संकट आज भी बहुत ज़्यादा गहराया हुआ है। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट इस चुनाव में बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जो ये विवाद चल रहा है इस प्रोजेक्ट को लेके, इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा प्रदेश की जनता को उठाना पड़ रहा है। इस पे मैं थोड़ा आपसे समझना चाहूँगी कि पूरा विवाद क्या है और कब इसका फ़ायदा प्रदेश की जनता को मिल पाएगा। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ इस विषय पर जो आपने चर्चा की। कहना मैं भी चाह रहा था, लेकिन आपने मुझसे प्रश्न किया और मैं उसको उत्तर भी ईमानदारी से दूंगा। अलवर ज़िले में 11 विधानसभाएं हैं। 5 विधानसभा के लिए डीपीआर की इन्होंने पानी पीने के लिए। बहरोड, तिजारा, मंडावर, किशनगढ़, रामगढ़, ये डीपीआर किसने बनाई है? राजस्थान की सरकार ने डीपीआर बना करके केंद्र सरकार को भेजी है। केंद्र सरकार से वहाँ से 5,780 करोड़ रुपया, 5,780 करोड़ रुपया स्वीकृत हो गया। वहाँ चंबल से सीधा पाइपलाइन के द्वारा इन 5 विधानसभाओं को पानी पीने के लिए लाया जाएगा। ठीक है, अच्छा किया। लेकिन अलवर जिले का दुर्भाग्य, जिस विधानसभा क्षेत्र का कैबिनेट का मंत्री है
टीकाराम जूली, बानसूर से श्रीमती शकुंतला रावत है, हमारे यहाँ का भंवर जितेंद्र पूर्व केंद्रीय मंत्री है, वो अपने आप में विकास पुरुष कहता है। लेकिन जो 6 विधानसभाएं हैं जहाँ ज़्यादा पानी का संकट है, अलवर ग्रामीण, राजगढ़, आपके कठुमर, आपका बानसूर और थानागाजी, ये 6 विधानसभाओं की डीपीआर कहाँ गई, क्यों नहीं बनवाई इन्होंने जो बजट पिछले कई साल के बजट पहले, मेरे ख्याल में तो इन्होंने कोई 2021-22 के बजट में ये 5 विधानसभा को पता चला है जब केंद्र ने उसको स्वीकृति दी। अलवर जिले के लोग तो एक मान रहे थे कि ये जो डीपीआर बनी है राज्य सरकार ने इस बजट पास किया है वो इन 5-6 विधानसभाओं के लिए किया है। वो बजट आज भी वो स्वीकृति अलवर जिले का दुर्भाग्य, दोनों मंत्री इनका ध्यान ही नहीं है कि अलवर आए दिन मटके फूटते हैं, आए दिन आंदोलन होते हैं, पानी के लिए दुनिया जो है टैंकरों से पानी पी रहे हैं, अलवर ज़िले में पानी है नहीं। और दूसरा रहा, आपने पूछा मुझे ERCP ईस्टर्न कैनाल, काली सिंध चंबल नदी का पानी मध्य प्रदेश से आता है और वो पानी बह करके और वो ये नदियों के द्वारा वो व्यर्थ चला जाता है। श्रीमती वसुंधरा जी ने 37,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था उसकी डीपीआर बनाई तो ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय जल जीवन का जो समझौता है, जो राष्ट्रीय समझौता, उसमें वो डीपीआर जो बनी उसमें केंद्रीय मंत्री 2 बार हमको बुलाया, जयपुर में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय मीटिंग हुई और बुला करके ये कहा कि इस जो डीपीआर है इसमें कुछ कमी है, इसका एक 2-3 लेटर इसमें लगेंगे, पत्र लिखेंगे, वो कंडीशनल, और ये हम स्वीकृति देने के लिए केंद्र सरकार वाले तैयार बैठे हैं। लेकिन हमको बुलाया, लेकिन कई बार मुख्यमंत्री से बात की, राजस्थान के अशोक गहलोत जी से बात की, यहाँ के जो जल संसाधन मंत्री उससे बात की, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आए, उन्होंने खुद ने बात की, अधिकारियों से बात की और ये कहा कि आप जो है ये डीपीआर में कुछ जो संशोधन करना है ये इसका करके दे दो, हम ऊपर से केंद्र से आपको अभी स्वीकृति दे देंगे। 37,000 करोड़ का प्रोजेक्ट अगर मान लो डीपीआर में कुछ कीमतें बढ़ती हैं, 40,000 करोड़ का हो जाए, वो कहते कितने का बने, हम दे देंगे आपको, ERCP की परमिशन दे देंगे, फंड भी दे देंगे। लेकिन ये संशोधन करके इसलिए नहीं भेज रहे हैं कि अगर केंद्र ने ये ERCP की जो स्कीम जो मंजूरी कर दी तो तुम्हारे पास कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा। आए दिन आम लोगों को ये भड़का रहे हैं, केंद्र सरकार ERCP पास नहीं करी, केंद्र सरकार ERCP पास नहीं करी, केंद्र सरकार। आप देखिए कोई भी योजना आती है, कोई भी योजना केंद्र की आती है, जब तक उसकी यूज ही नहीं जाएगी, जब तक आप डिमांड नहीं करेंगे, मांग नहीं रखेंगे, जब तक केंद्र सरकार को क्या पता है कितना पैसा मांग रहे हैं, और उनके नॉर्म्स के मुताबिक आपको डीपीआर बना के भेजनी थी। ये गड़बड़ राजस्थान सरकार की रही है, कमी रही है, भारत सरकार की कोई कमी नहीं है, वो तो पैसा आज भी देने को तैयार बैठे हैं। सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे यही कि इस बार चुनाव में पार्टी के कितनी सीटें जीतने की आपको उम्मीद है? लगभग कोई 150 सीटों से हम ज़्यादा जीतेंगे, चुनाव रहेगा ही नहीं। ये तो लोग तैयार बैठे हैं, भर गए, बिल्कुल नाको नाक कहते हैं देहाती भाषा में, गला घुट गया, आम आदमी तरसते आए दिन। आप देखिए, आप यहाँ अब सरस डेयरी का आप चेयरमैन बना है, उसका नाम विश्राम गुर्जर है, मंत्री, वो अपने आप को कहता है विश्राम जूली। क्या कहता है वो? विश्राम जूली। आप बात करना उससे, कभी टेलीफोन करता है विश्राम जूली जी महाराज ने जो जितने सरस डेयरी के बूथ, पहले तो बनाराम ने रेवड़ी बांटी थी और वो कैसे बांटी थी सबको पता है। अब फिर इसने बूथ बांटना चालू कर दिया, बूथ तो कितना बांटोगे। उसके बाद में जो सरस डेयरी में दूध आता है ना किसानों का, उन किसानों के दूध को जो सिंथेटिक दूध बना के लाते हैं उनका तो आ रहा है, और जिन्होंने कमीशन नहीं दिया उनका नाले में बहाया जा रहा है टैंकर का टैंकर। ये केवल इन्होंने अलवर ज़िले का सत्यानाश कर दिया। अलवर ज़िले को सही मायने में तो सरस का जो विश्वास था, ना हमको सही दूध मिल रहा है, ना छाछ मिल रही है, ना घी मिल रहा है,
मक्खन मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। अलवर जिले का नाश करने वाला टेकाराम चूली है, उसका श्रेय जाता है भंवर जितेंद्र, माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी। उसको तो शायद कुछ पता ही नहीं है, उससे कोई मिलता है तो ओके ओके ओके, क्या होता है ओके? ओके तो कुछ है नहीं, ट्रक के बॉडी के पीछे लेकर रहता है ओके। तो ये थे हमारे साथ अलवर ग्रामीण से बीजेपी के पूर्व विधायक जयराम जाटव जी, जिन्होंने हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया और उनका कहना है कि इस बार जनता राजस्थान में कमल खिला कर रहेगी। कैमरा पर्सन नंदा के साथ मैं साची गुप्ता, ATL न्यूज़।